जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्हीं हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्हीं हो। सांस तुम्हीं हो, प्राण तुम्हीं हो, सांस तुम्हीं हो, प्राण तुम्हीं हो, धड़कन तुम्हीं हो, तुम्हीं हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्हीं हो। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ प्रकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा की 2 जून 1977 की अव्यक्त वाणी के महावाक्य पर आधारित बाप दादा के साथ रूरिहान करेंगे। आज बाबा हमें पूर्वज और पूज्य के महत्व के बारे में बता रहे हैं। मैं चमकीला अत्यंत पवित्र फरिश्ता अपने को बाप दादा के साथ एक बहुत विशाल, एक बहुत बड़े मंदिर के अंदर खड़ा हुआ देखती हूँ। इस मंदिर में मैं और बाबा और मैं एकदम अकेले एक दूसरे के साथ खड़े हैं और बाबा प्यारी प्यारी मीठी मीठी अपनी अद्भुत दृष्टि से मुझ फरिश्ते को निहाल कर रहे हैं। बाबा मुझसे बातें करते हुए मुझ फरिश्ते को कहते हैं, बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। बाबा पूछते हैं, वह 2 रूप कौन से हैं, जानते हो? मैं फरिश्ता बहुत ध्यान से अपने बाबा की बातें सुनती हुई बाबा को देख रही हूँ। बाबा कहते हैं, वह 2 रूप हैं, एक सर्व के पूर्वज और दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय। पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो है ही, ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्व धर्म स्थापक व सर्व धर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। मैं आत्मा बाबा की बात सुनकर, बाबा का प्रश्न सुनकर अपने से पूछती हूँ कि क्या मुझ आत्मा को दोनों ही स्वरूपों की स्मृति रहती है? क्या ये याद रहता है कि मैं आत्मा ही सर्व धर्म स्थापक व सर्व धर्म आत्माओं के पूर्वज हूँ? मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा सच्ची सच्ची बताऊं तो मैं आत्मा भूल जाती हूँ। बाबा मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं,
ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं। बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट बीज यानी तना के रूप में है। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान बाबा मुझ फरिश्ते से पूछ रहे हैं कि कहाँ है। फिर बाबा ही कहते हैं कि मूल स्थान है ना, तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्व धर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण तो देवता हैं। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। आत्मा बाबा की बातें बहुत एकाग्र होकर के बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। और बाबा आगे कहते हैं कि हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। बाबा की बातें तीर की तरह मुझ आत्मा में जा रही हैं। क्या सच में मैं आत्मा सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहती हूँ? ईश्वर कह रहे हैं कि सभी आत्माओं की मैं आत्मा आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, पूर्वज हूँ, बीज हूँ। क्या इतना मुझ आत्मा को महत्व अपना याद रहता है? मैं आत्मा अपने से पूछती जा रही हूँ। बाबा मेरे संकल्पों को पहचान गए और मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हुए मुझे बहुत प्यार से समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि पूर्वज का स्वमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी स्वमान है। किसी भी धर्म वाले न जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। बाबा बहुत बहुत प्यार से मुझ आत्मा को समझा रहे हैं और बाबा की वाणी, बाबा की शिक्षाएं तीर की तरह मुझ फरिश्ते में, मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। बाबा कह रहे हैं कि साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ स्वमान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान न होने का कारण, स्मृति न होने का कारण
इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने कारण इतने समीप नहीं आ पाते हैं। बाबा दृष्टि देते हुए मुझ आत्मा को कहते हैं कि इन सब बातों का कारण उन सब के पूर्वज आप हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है, ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। बाबा की शिक्षाएं मुझ आत्मा में गहराई तक तीर के समान जा चुकी हैं। मैं आत्मा अपने से पूछती हूँ कि सभी की आधार मूर्त मैं आत्मा हूँ, ये ईश्वर ने मुझे बताया। मैं ब्राह्मण सो देवता आत्मा हूँ, बीज आत्मा हूँ। इस सृष्टि वृक्ष में मेरा पाठ कितना बड़ा है। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, पूर्वज आत्मा हूँ, तो क्या मैं आत्मा स्थित रहती हूँ सदा अपने इस स्वमान में? मैं आत्मा अपने अंदर अपने से बातें करती, बाबा की शिक्षाओं को अपने में दोहराती, बाबा को देखती हूँ। बाबा ने कहा सबके पूर्वज मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस स्वमान में सदा रहती ही नहीं थी, भूल जाती थी। मैं आत्मा बाबा से दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ, बाबा मैं आत्मा आज से सदा इस स्वमान में रहूंगी कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। मैं अलबेली बाबा कभी नहीं रहूंगी। अब ज्ञान आज दिन तक था, लेकिन आज जो बाबा आपने बताया वो मुझ आत्मा में समा चुका है। मैं आत्मा अब सदा के लिए इस स्वमान में स्थित रहूंगी। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। ओम शांति। उंगली पकड़ के राहों में तेरी हमको चलना सिखाया, भूले हुए हैं तन